गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज आप सभी बच्चों के लिए हम एक और एमसीक्यू का सेशन लेके आए। वीडियो में थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन आपसे हम कंटिन्यू रखेंगे वीडियो आप सभी बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी थोड़ी अलग तरीके की होगी, जिसमें हम क्विज़ जो है वो वन लाइनर क्विज़ जो होते हैं उनको करेंगे। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन है। उसके बाद हम वन वर्ड जो होगा उसका आंसर देंगे कि क्या जो है उनका आंसर होना चाहिए, और जितना उसके साथ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है वो ये वीडियो ट्राई करेंगे, ये पैटर्न को आज फॉलो करेंगे। देखते हैं आपको कैसा लगता है, आपका फीडबैक कैसा लगता है, और उस हिसाब से अगर आपको सही लगा तो ठीक है, अगली वीडियो हम इस तरीके से ही लाएंगे, नहीं तो हम जैसे हम एमसीक्यूज़ पे लाते हैं वैसे ही लेके आएंगे, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाओ। जो भी मैं वीडियो डालूंगा आज उसकी आपको पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी। और कोई भी क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सभी बच्चों को रिप्लाई को देने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार रहेगी, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यस, वन लाइनर क्विज होगा आज का, और इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं पहले कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, प्राइस मैकेनिज्म इज सीन इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। सेकंड कह रहा है, लेजर फेयर मैकेनिज्म सीन इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। थर्ड कह रहा है, वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन सीन इन विच ईयर। फोर्थ कह रहा है, व्हाट आर इकोनॉमिक गुड्स। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव कह रहा है, टैक्सेस आर एज सर्टेन एज दैट हु गेव दिस स्टेटमेंट। सिक्स कह रहा है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। सेवन्थ कह रहा है, टेंथ फाइनेंस कमीशन कौन थे। एट्थ कह रहा है, द कैनन टू टैक्सेशन स्टेटमेंट गिवन बाय हुम। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, पैरेलल इकोनॉमी इमर्ज ड्यू टू। टेंथ कह रहा है, वैट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। इलेवंथ कह रहा है, थर्टीन फाइनेंस कमीशन कौन थे। या ट्वेल्थ कह रहा है, ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन कौन थे। यस, तो अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है, प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी में जो है वो देखा जाता है, प्राइस मैकेनिज्म। तो सभी बच्चों को पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, मेनली जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, तब हम देखते हैं कौन कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है, और मार्केट इकोनॉमी होगी, ठीक है। अब क्या है, कैपिटलिस्ट कौन सी होती है, सोशलिस्ट, मार्केट और मिक्स्ड इकॉनमी कौन सी होती है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए हमारे इंडिया में कौन सी इकॉनमी जो है वो वर्क करती है। ये क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है कि इंडिया जो है वो कौन सी इकॉनमी में जो है वो वर्क करती है इंडिया में, वो हमारी करती है मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट इकॉनमी कौन सी होती है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, प्राइवेट सेक्टर जिसमें जो कंज्यूमर है वही सब कुछ जो है वो डिसाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर है वही सब कुछ डिसाइड करता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है इसमें बिल्कुल ही लेस होती है। सोशलिस्ट हो गया कौन सा, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होती है, गवर्नमेंट के कुछ जो होते हैं वो लॉज गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए होते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने रखी होती हैं कैसे जो है मार्केट को चलाया जाएगा, प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें लाई जाएंगी। और ये जो सोशलिस्ट इकॉनमी होती है ना, ये किसी कंट्री की डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव स्टेप लेती है कि किस तरीके से हम जो है वो इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे ला सकते हैं, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी को कैसे पहुंचा सकते हैं, और हमारी इकॉनमी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ओके, यस, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है, प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो किस में देखा जाता है, वो देखा जाता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, ठीक है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, लेजर फेयर मैकेनिज्म इज सीन इन विच टाइप ऑफ इकॉनमी। जो लेजर फेयर मैकेनिज्म है ना, ठीक है, इकॉनमी को स्टडी करने के लिए ये जो है वो मेथड यूज़ किया जाता है, और मेनली ये यूज़ किया जाता है कहाँ पे, कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकॉनमी जहाँ पे होती है वहाँ पे लेजर फेयर मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है और यूज़ किया जाता है, याद रखना है ये चीज़, ठीक है, कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकॉनमी में यूज़ किया जाता है। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन सीन इन विच ईयर। जो वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन था वो कहाँ पे सबसे पहले देखा गया था, कौन से ईयर में देखा गया था, ठीक है।
और इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन जो है वो इन द ईयर 1929 में देखा गया था। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, और जिन बच्चों को क्वेश्चंस का आंसर पता है ना, क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे उसका आंसर लिख के दो, ताकि मुझे पता लगे आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। और उस क्वेश्चन के बारे में अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हो तो वो भी मुझे लिख के बताओ, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन जो था वो इन द ईयर 1929 में देखा गया था सबसे पहले, सबसे सॉरी 1929 में देखा गया था। और इसमें ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमारा यूएसए से स्टार्ट हुआ, और यूरोप की सारी कंट्रीज जो थी वो इसमें इसकी चपेट में आ गई। और लेकिन एक सिर्फ नेशन था उस वक्त जिसको वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का कोई भी असर नहीं हुआ था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा नेशन था जिसको वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का कोई असर नहीं हुआ था। वो था हमारा रशिया, यूएसएसआर, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन में से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस के बारे में बताया है, ठीक है। 1929 में वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन आया था जो हमारे यूएसए से लेके यूरोप तक फैला। और एक ऐसी कंट्री थी जिसको इसका कोई असर नहीं हुआ था, वो थी हमारी कौन सी, यूएसएसआर। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट आर इकोनॉमिक्स गुड। इकोनॉमिक गुड कौन से होते हैं? इकोनॉमिक गुड कौन से होते हैं? वो होते हैं विच आर स्केयर एंड लिमिटेड इन सप्लाई, जो बहुत कम होते हैं, ठीक है, स्कारसिटी में थोड़े कम होते हैं, और उनकी सप्लाई जो है वो भी लिमिटेड होती है, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ देख लो, ठीक है, जिनकी प्रोडक्शन स्कारसिटी में होंगी और उनकी जो सप्लाई होगी वो भी जो होगी वो लिमिटेड होगी, उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स गुड, ठीक है। एक होते हैं वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स के बारे में कौन सा फॉर एग्जांपल कौन सी होगी? वेबलेन गुड्स को एक और नाम से जाना जाता है। देखो वेबलेन गुड्स वो गुड्स होंगे जो क्या होता है कि आप किसी को शो ऑफ करने के लिए जो गुड्स को यूज़ करते हो, जैसे हमारा आईफोन हो गया, ठीक है, जिसका प्राइस भी बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगा और उसकी डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसको कोई असर नहीं होगा किसी भी चीज़ का, कोई फैक्टर जो है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। आपको पता ही है हर साल जो है आईफोन जो है वो एक अपग्रेड वर्जन लाता है, और उसका रेट जो होता है वो भी बड़ा होता है, लेकिन स्टिल उसकी जो लोग खरीदने वाले उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। और इकोनॉमिक्स गुड्स कौन से हो गए? जो कि स्केयर होते हैं और लिमिटेड इन सप्लाई होते हैं। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टैक्सेस आर एज सर्टेन एज दैट हु गेव दिस स्टेटमेंट। ठीक है, टैक्सेस आर एज सर्टेन एज दैट, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी किसने? बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो बेंजामिन, यस। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है टैक्स, ये स्टेटमेंट जो थी वो किसने दी थी? ये दी थी किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स था वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था 2005-6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर 2009 के जब बजट इंट्रोड्यूस हुआ था तब इस टैक्स को जो था वो अबॉलिश कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 10th फाइनेंस कमीशन कौन थे? जो 10th फाइनेंस कमीशन कौन थे? वो थे हमारे केसी पंत। देखो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपसे पूछ सकते हैं, और अभी चल रहा है 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, एनके सिंह चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मेनली पूछ सकते हैं 11th ही पूछ सकते हैं, 12th ही पूछ सकते हैं, 13, 14, 15, 5 ये पूछ सकते हैं, और या फर्स्ट और सेकंड पूछ सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो 5-7 है ना, आप इनको याद कर लो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई 10th फाइनेंस कमीशन कौन थे, उसके बाद 12th कौन से थे, या 15th कौन है, या 14th कौन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द कैनन टू टैक्सेशन स्टेटमेंट गिवन बाय हुम। द कैनन टू टैक्सेशन स्टेटमेंट जो थी वो किसने दी थी और कौन सी बुक में दी थी? मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो कैनन टू टैक्सेशन स्टेटमेंट है ये दी थी हमारी किसने? एडम स्मिथ ने ये स्टेटमेंट दी थी। दूसरी बात, ये कहाँ पे उनने स्टेटमेंट दी थी? ये दी थी वेल्थ ऑफ नेशन। यस, जो उनकी वेल्थ ऑफ नेशन बुक थी उसमें ये चीज़ जो थी उन्होंने बताई थी, क्या ये स्टेटमेंट दी थी द कैनन टू टैक्सेशन। यस, एडम स्मिथ द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पैरेलल इकोनॉमी इमर्ज ड्यू टू। जो पैरेलल इकोनॉमी होती है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है हमारे टैक्स
इवेजन की वजह से। और ये जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, और इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने वहाँ के क्वेश्चन पेपर रीड किए थे, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन देखे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वैट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। जो वैट है वो सबसे पहले कौन सी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था सबसे पहले फ्रांस में इन द ईयर 1954, और उसके बाद जर्मनी में, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। वही क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ अभी पहले डिस्कस किए थे कि 13th फाइनेंस कमीशन कौन थे? 13th फाइनेंस कमीशन थे डॉक्टर विजय केलकर जी थे, जिन्होंने टैक्स रिफॉर्म का जो आइडिया था उसको इंट्रोड्यूस किया था। टैक्स रिफॉर्म जो थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। और जो 12th फाइनेंस कमीशन थे वो थे डॉक्टर सी रंगाराजन। इन्होंने हाँ यस, 12th फाइनेंस कमीशन थे जो थे डॉक्टर सी रंगाराजन थे, ठीक है। यह सबको पता होना चाहिए। तो ये थे क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ। और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगता है जिसमें हम क्वेश्चंस देके उसके बाद क्वेश्चंस का जो आंसर है वो डिस्कस करें, तो मुझे बताना, फिर हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो हम वही जैसे पहले एमसीक्यूज लाते हैं वैसे ही लाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी या किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।